नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज की जो हमारी विज़िट है वो है भगवान श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा की। तो पहले हम चलेंगे मंदिर में, दर्शन करेंगे और फिर घूमते हैं नाथद्वारा। दोस्तों, श्रीनाथ जी का यह जो मंदिर है यह उदयपुर से मात्र 45 किलोमीटर दूर नाथद्वारा नामक जगह पर राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है। नाथद्वारा जो है वो भगवान श्रीनाथ जी की वजह से देश और विदेश में काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका है। मतलब काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पर हर साल आते हैं इस मंदिर में दर्शन करने के लिए। और श्रीनाथ जी के इस मंदिर को कई चमत्कारों के लिए भी जाना जाता है। तो श्रीनाथ जी भगवान जो है वो श्री कृष्ण का ही रूप है और उनके बाल्यकाल के रूप में पूजे जाते हैं। और इनकी जो अवस्था है वो 7 या 8 साल के एक बालक के समान बताई जाती है और उसी रूप में इनकी पूजा होती है। और श्रीनाथ जी की जो यहाँ पर मूर्ति स्थित है मंदिर में, ये काले पत्थर की मूर्ति है। उस मूर्ति की जो आप देखेंगे तो शेप ऐसी है कि उनका लेफ़्ट हैंड जो है वो ऊपर उठा हुआ है और इस पोजीशन में है जब उन्होंने बचपन में गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों में उठा लिया था एक हाथ में, उस पोजीशन में ये मूर्ति बनी हुई है। और सबसे आश्चर्य की और ख़ास बात यह है कि ये पूरी मूर्ति एक ही काले पत्थर की बनी हुई है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर श्रीनाथ जी बालक रूप में विद्यमान हैं, बालक रूप में स्थापित हैं। तो जो इनके भक्तगण हैं वो इनके लिए कई सारे खिलौने भेंट स्वरूप या उपहार स्वरूप लेके आते हैं। यहाँ पर कुछ चांदी की गाय लेके आते हैं क्योंकि कृष्ण भगवान को गायों से बहुत प्रेम था। तो चांदी की छोटी छोटी गायें लेके आते हैं उनको भेंट देने के लिए। श्रीनाथ जी का जो ये मंदिर है यह वल्लभ संप्रदाय से बिलोंग करता है और वल्लभ संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ है ये। और इसके अलावा श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन होता है, जिस दिन उनका जन्म हुआ था, उस दिन रात को 12 बजे यहाँ पर आज भी 21 तोपों की सलामी दी जाती है। आपको शायद ये पता नहीं होगा कि ये जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है ये ब्रज क्षेत्र से लाई गई थी। आज भी जो नाथद्वारा की गलियों में है आपको ब्रज और मेवाड़ का मिला जुला रूप देखने को मिलेगा। दोनों की संस्कृतियाँ आपस में मिली जुली आपको यहाँ देखने को मिलेगी। क्योंकि जब श्रीनाथ जी नाथद्वारा पधारे थे तब इनके साथ कुछ ब्रज के लोग भी यहाँ पर आ गए थे और वो बाद में यहीं बस गए। तो इस वजह से यहाँ ये देखने को मिलता है। यहाँ के गली मोहल्लों में आपको थोड़ी ब्रज की झलक सी देखने को मिलती है। इसके अलावा श्रीनाथ जी मंदिर को पिछवई कला का भी मुख्य केंद्र कहा जाता है। पिछवई एक कला होती है, एक पेंटिंग का आर्ट होता है जिसमें कागज़ और कपड़ों पर रंगों से बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाई जाती है। और अगर श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे आप देखेंगे एक कपड़ा लगा हुआ होता है, उस पर बहुत बारीक पेंटिंग की हुई होती है, वो भी पिछवई कहलाती है। तो इस तरह की खूबसूरत चित्रकारी जिसकी शुरुआत यहाँ नाथद्वारा से ही हुई थी। इस मंदिर को औरंगजेब से भी जोड़कर देखा जाता है। औरंगजेब, जैसा कि आप जानते ही हो, मूर्ति पूजा का विरोधी था, तो उसने कई मंदिरों को तोड़वाया था। तो वो श्रीनाथ जी के मंदिर को भी तोड़ना चाहता था। उस समय ये श्रीनाथ जी का मंदिर मथुरा में था। तो उसकी जो सेना है या उसके जो लोग हैं वो इस मूर्ति को क्षति पहुंचाते या तोड़ते, इससे पहले ही मंदिर के जो पुजारी थे जिनका नाम था दामोदर दास वैरागी, वो मूर्ति को मंदिर से निकाल कर ले गए। दामोदर दास जी जो थे वो वल्लभाचार्य के वंशज थे। उन्होंने श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है उसको बचाने के लिए कई राजाओं के द्वार खटखटाए, कई राजाओं को गुहार लगाई, पर उस समय कोई भी राजा औरंगजेब से लड़ना नहीं चाहता था या दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। तो किसी ने उनकी बात पे ज़्यादा जोर नहीं दिया, बात सुनी नहीं और मूर्ति को अपने यहाँ स्थापित करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। तो दामोदर दास जी बैरागी जो थे, तो उन्होंने मेवाड़ के बारे में सुन रखा था कि मेवाड़ के राजाओं ने आज तक किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की और मेवाड़ पर आज तक कोई कब्जा नहीं कर पाया। तो वो श्रीनाथ जी की मूर्ति को बैलगाड़ी में रख कर मेवाड़ ले आए। तो उस समय जो मेवाड़ के महाराणा थे उन्होंने उनको सुरक्षा का आश्वासन दिया और उदयपुर के पास एक घसियार नामक गांव में वहाँ रहने के लिए इनको जगह दी और वहाँ एक मंदिर बनवा दिया। आज भी वो श्रीनाथ जी का वहाँ पर पुराना मंदिर है घसियार में और वहाँ भी श्रीनाथ जी की पूजा होती है। तो उस जगह पर भी छोटे मोटे हमले और ऐसी वारदात होती रहती थी। तो बाद में महाराणा ने घसियार से यहाँ नाथद्वारा में नया मंदिर बनवा दिया श्रीनाथ जी का और मूर्ति को यहाँ स्थापित कर दिया गया परमानेंट।
अच्छा, यहाँ पर आप मंदिर मार्ग पे जाते हैं ना, तो रास्ते में आपको बहुत टेस्टी चाय पीने को मिलती है, जो कि ये पुदीना और लेमन ग्रास डाल के चाय बनाते हैं। तो आप जब भी इस मंदिर पे दर्शन करने आए तो मंदिर के रास्ते पे ही ये चाय वाले भाई साहब हैं। यहाँ पर एक बार टेस्ट ज़रूर करें, बहुत अच्छी चाय है। ये जो नाथद्वारा सिटी है, ये बनास नदी के किनारे बनी हुई है। और यहाँ पर जो भगवान श्रीनाथ जी का मंदिर है, एक्चुअली इसको मंदिर नहीं बोलते हैं, एक ये हवेली नुमा घर बनाया गया था इनके लिए, जिसको कि नंद बाबा का घर भी बोलते थे। और उसमें ये श्रीनाथ जी रहते थे। इस मंदिर को आप विजिट करेंगे, घूमेंगे, तो आपको ये कहीं भी मंदिर जैसा कहीं भी फील नहीं आएगा, पूरी हवेली जैसा दिखेगा। तो औरंगजेब अपनी सेना को लेकर, जब उसको पता चला ये सारी बात, तो अपनी सेना को लेकर वो श्रीनाथ जी मंदिर तक भी आ गया था, मंदिर को तोड़ने के लिए। लेकिन श्रीनाथ जी के मंदिर की जैसे ही वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, तो उसकी आंखों की रोशनी चली गई। फिर उसने काफ़ी क्षमा याचना की और उल्टे पांव लौट चला। तब धीरे धीरे करके उसकी रोशनी वापस आई। यह बात जब उसकी माँ को पता चली, तो उसकी माँ ने एक अमूल्य हीरा श्रीनाथ जी को गिफ्ट के रूप में भिजवाया, जो आज भी श्रीनाथ जी की मूर्ति में उनकी दाढ़ी पर लगा हुआ है। आप मूर्ति के दर्शन करेंगे तो उनकी दाढ़ी पर एक हीरा चमकता है, ये वही हीरा है। एक और बात मैं आपको बताता हूँ, आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि श्रीनाथ जी जो है, उनको जो डेली स्नान कराया जाता है, वो यहाँ के नाथद्वारा के या कहीं के भी लोकल पानी से नहीं कराया जाता। श्रीनाथ जी के स्नान के लिए आज भी एक कैन भर के पानी यमुना जी से आता है। रोज़ रोडवेज की जो बस है, वो वहाँ से कैन भर के यमुना जी का पानी लेकर श्रीनाथ जी मंदिर में आती है। उसी पानी से श्रीनाथ जी स्नान करते हैं। श्रीनाथ जी के अलग अलग टाइम पर दर्शन होते हैं और अलग अलग टाइम पर उनको भोग लगते हैं। उसमें रोज़ करीब 3000 पान और बीड़े का, मतलब पान और बीड़े उनको अर्पित किए जाते हैं, रोज़ 3000। इसके अलावा श्रीनाथ जी की अपनी एक गौशाला भी है। जैसा कि आप जानते हो, कृष्ण भगवान को गायों से बहुत ही प्रेम था, गायों के साथ वो खेलते थे। तो यहाँ श्रीनाथ जी मंदिर की पर्सनल एक गौशाला है, तो उसमें काफ़ी सारी गायें हैं। तो यहाँ ठाकुर जी के लिए डेली 1100 लीटर दूध आता है, जिसकी मिठाइयाँ बनती है, भोग चढ़ता है और उन सब चीज़ों में घी बनता है, उन सब चीज़ों में वो दूध काम आता है। इसके अलावा एक फैक्ट आपको शायद नहीं पता होगा कि श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है, वो उत्तर दिशा में फेस किए हुए स्थापित की गई है, क्योंकि उनका बहुत परम भक्त था ध्रुव, तो उसको उन्होंने वरदान दिया था कि मैं तुझे हमेशा दर्शन देता रहूँगा। तो ध्रुव क्योंकि उत्तर दिशा में स्थापित है, तो श्रीनाथ जी की मूर्ति भी उत्तर दिशा में फेस की हुई है और उनके सामने एक ध्रुव बारी बनी हुई है। बारी मीन्स खिड़की बोलते हैं जिसको, वो 24 घंटे खुली रहती है। यहाँ पर मंदिर में कैमरा, मोबाइल, बेल्ट कुछ भी आप लेकर नहीं जा सकते, आपको बाहर ही उतारने पड़ते हैं। और व्यवस्थित लॉकर्स बने हुए हैं, उसमें आप अपना सामान रख कर फिर अंदर जा सकते हैं। मंदिर के अंदर बिल्कुल भी फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आपको मंदिर के अंदर का कोई भी दृश्य नहीं दिखा सकता। बाहर से ज़रूर मैं इस मंदिर को आपको दिखा देता हूँ, जहाँ से दर्शन करने के लिए लाइन लगती है, जहाँ से वापस से एग्ज़िट होते हैं। और श्रीनाथ जी के प्रसाद की भी बहुत महिमा है। यहाँ पर जगह जगह प्रसाद की दुकानें बनी हुई है, जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी बातें जो थी मेरी जानकारी में, वो मैंने आपको बताई श्रीनाथ जी मंदिर के बारे में, नाथद्वारा के बारे में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।